हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने आखिरी वीडियो में ये सीखा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेशन के बारे में सीखा था। तो आज हम क्या सीखेंगे, हाउ टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हमें कहीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए दिया गया हो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दिया गया हो और फिर से वहां पर ये पूछा गया हो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो हम कैसे निकालेंगे वही सीखेंगे आज। तो ऐसे भी कहीं के पूछा जाता है एन ऑफ ए आपको दिया गया होगा वहां पर और आपको पूछा गया होगा कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ऑन द सेट ए। सेट ए पर कितने रिलेशन है हो सकते हैं ये फाइंड कीजिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो चलिए पहले हम ये सीखते हैं कि सेट ए से अगर सेट बी तक रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना हो वो कैसे निकालें। तो देखिए आपको पता है एक रिलेशन जब आर डिफाइन होता है सेट ए से सेट बी तक, वो हर समय किसका सबसेट होता है किसका सबसेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। ठीक, तो अगर हम क्या कर सके, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जितने भी सबसेट्स हैं अगर वो हम सारे सबसेट को काउंट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन तो किसका सबसेट है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। अगर सब सबसेट काउंट कर ले ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन उतना ही होगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नथिंग बट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ किसके साथ इक्वल होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, किसका, सबसेट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यही होगा। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सेट में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पावर सेट। आपको पता है पावर सेट किसे कहते हैं, अगर एक सेट ए है उसका पावर सेट किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, और सारे सबसेट को कलेक्ट करने के बाद जो सेट मिलता है उसे ही सेट का क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। हमने ये पढ़ा था। ऐसे ए उसका पावर सेट कैसे लिखते थे, पी ऑफ ए। तो इसका एक फॉर्मूला में आपको बताया था जो कि था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए हमारे पास n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए हमारे पास क्या होगा, 2 टू दी पावर कितना होगा, n। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमें यहां पर क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जितने भी सबसेट हैं उसे कलेक्ट करने के बाद जो सेट मिलता है वो क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है। ये आपको पता है। तो हम ये जो है ये पी ऑफ क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, दिस कलेक्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ किसका सबसेट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट। ठीक, अगर हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें तो वही तो होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप भी बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास Na हमारे पास मान लीजिए P है एंड Nb हमारे पास मान लीजिए Q है। तो आपको ये तो पता है n ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होता है, हमारे पास PQ होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, n ऑफ क्या चाहिए, पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो आप खुद ही बताइए क्या होगा। ये आपको पता है Na अगर n होता है तो उसका पावर सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है, 2 टू दी पावर n। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, आपको पता है अगर Na P है Nb Q है देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या होगा, PQ। तो n ऑफ पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B क्या मिलेगा, इसे ये हमें 2 टू दी पावर क्या मिलेगा, PQ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा, इफ Na equal to P and Nb equal to Q, then total number of relations from set A
टू सेट बी इच कितना होगा 2 टू दी पावर pq। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होगा, बहुत ही आसान है। ठीक, तो ये हमने किसका फॉर्मूला सीखा, ये जो फॉर्मूला है ए टू बी वाले रिलेशन का। तो अगर हमें पूछा जाए कोई एक ही सेट पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब वहां पर हमें क्या गिवन होगा, ओनली एन ऑफ ए गिवन होगा, और फिर पूछा जाएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें किसका कार्डिनलिटी निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें, क्योंकि अगर हम ऑन ए सेट के ए के बारे में बोल रहे हैं, तो वहां पर वो रिलेशन जो होगा वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, सेट ए से सेट ए तक। मतलब यहां वो किसका सबसेट होगा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, तो उस केस में हम किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, यहां पर हमने किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, बट इन दिस केस हमें किसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। ठीक है, कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास Na का, सपोज मान लीजिए Na इज गिवन दैट P। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, पहले आप किसका निकालोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हमें क्या मिलेगा, पी स्क्वायर। ठीक है, सो पी स्क्वायर अगर मिलेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या मिलेगा, ये हमें 2 टू दी पावर पी स्क्वायर। ठीक, यही तो है फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता हो तो हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक छोटा सा 2 एग्जांपल यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ए गिवन है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स दी गई है, मान लीजिए 2 गिवन है। ठीक है, और आपको पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, मतलब आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2 टू दी पावर पी स्क्वायर। पी हमारा क्या है 2 टू दी पावर पी स्क्वायर मतलब 2 टू दी पावर 4। तो हमें यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा 16। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसके ऊपर ये रिलेशन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे, ऑन ए सिंगल सेट। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर ए से बी पर पूछा गया हो, Na मान लीजिए हमारे पास 2 है एंड Nb मान लीजिए हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अगर फिर पूछा गया हो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए एंड ई, सॉरी फ्रॉम ए टू बी, देन इन दैट केस हमें कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, यही फॉर्मूला 2 टू दी पावर क्या pq। तो p हमारा क्या है 2 एंड q हमारा 3 है। सो 2 टू दी पावर pq मींस 2 टू दी पावर 2 into 3, that is nothing but 2 to the power 6, and what is 2 to the power 6, that is 64। तो आंसर क्या मिल जाएगा 64। तो आपको यही 2 फॉर्मूले को याद करना है। ठीक है, ये एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।